हेलो, मेरा नाम है रिचा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में जो हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है अपनी बिज़ी लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें कन्फ्रंट करते हैं। जनरली ये देखा गया कि कुछ जो कंडीशंस हमारे लाइफ में ऐसी होती है जिसको हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें इन डिसऑर्डर्स के बारे में पता होगा तो हम ईज़िली क्लासिफाई कर पाएंगे कि हमें किस तरह कौन सी चीज़ें जो हैं, किस तरह के थॉट्स हैं, किस तरह के इल्यूजन्स हैं, किस तरह के जो हमारे बिलीव्स हैं उसको अपने से अलग रखना है, उसको अवॉइड करना है। तो ऐसे तो बहुत से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और डिमेंशिया, एंटी सोशल डिसऑर्डर, एस्पर्जस डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एस्पर्जस डिसऑर्डर एंड ड्रग एडिक्शन। तो उसमें से हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। जनरली ये होता क्या है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो पर्सन है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। इसमें पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के जो थॉट्स हैं वो आते हैं। डीपर्सनलाइजेशन आता है जब पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत स्ट्रेंज है उसके लिए, जो चीज़ें उसके पास आम होती थी आम वो आम नहीं है बल्कि उससे काफ़ी अलग नज़र आ रही हैं। डी रियलाइजेशन होता है जब उसके थॉट्स ऐसे होते हैं जब उसको लग रहा होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो थॉट्स हैं वो उसके हैं ही नहीं, किसी और के हैं। तो ये होता है डी रियलाइजेशन। फिर उसके बाद होता है रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। इसमें होता है कि उसको कोई अपने इधर उधर की खबर ही नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कोई चीज़ें उसके अगल बगल करता रहता है लेकिन उसके बावजूद उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये उसका रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। फिर उसके बाद आता है ट्रबल स्लीपिंग। ट्रबल स्लीपिंग सोने में बहुत मुश्किल होती है, रात को नींद नहीं आती, उसको हम कहते हैं ट्रबल स्लीपिंग। फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जैसे फोकस करना है किसी काम पे तो फोकस नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, काम अच्छी तरह नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग। फिर उसके बाद होता है कि परसिस्टेंटली टॉकिंग एट इनअप्रोप्रिएट टाइम। कभी कभी ऐसे इनअप्रोप्रिएट टाइम में वो बोल पड़ता है और वो जो थॉट्स आती हैं, जो वर्ड्स आती हैं, वो एक रेल की तरह आती है। तो ये जो परसिस्टेंटली टॉकिंग एट इनअप्रोप्रिएट टाइम है वो इसका जो है मेन सिम्टम है। फिर उसके बाद है कि जनरली कुछ ऐसा ट्रोमेटिक इवेंट होता है जो उसकी लाइफ में हुआ होता है और उसको याद आ रहा होता है बार बार। तो ये जो ट्रॉमा और जो रिकरेंट इमेजेस है, नाइटमेयर्स है, इल्यूजन्स है, बिलीफ, ये बार बार उसको अपने ट्रॉमेटिक इवेंट की याद दिलाते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि वो उससे ट्रॉमा से अपने आप को निकाल चुका है, वो रिलीव कर चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि उसको जो वो इल्यूजन्स हैं, जो नाइटमेयर्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो कन्वर्सेशंस हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि वो ट्रॉमेटिक इवेंट उसको बार बार याद ना आए। आज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।